अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन @ VIP फॉरेक्स सिग्नल्स 99 से हसन आवान मुखातिब हूँ। ट्रेडर्स, आज 30 जुलाई ट्यूसडे है और इस वीडियो में मैं फॉरेक्स गोल्ड XAU USD इसका टेक्निकल एनालिसिस करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि आज के दिन हमारा जो गोल्ड है वो अप जा सकता है या कि डाउन आएगा, हमें बाय करना चाहिए या कि सेल करना चाहिए, एंट्री कहाँ से लें और जो भी एंट्री लें उसका स्टॉप लॉस कहाँ पे रखें, उसका TP कहाँ पे रखें, सब कुछ आज आपको इसी वीडियो में आपके सामने बताऊंगा। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो मुकम्मल देखें और अगर पॉसिबल हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें। इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। और मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आपके सामने गोल्ड का 30 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन है। इंट्राडे के लिए 30 मिनट का टाइम फ्रेम बेस्ट होता है। ये 50 का मूविंग एवरेज है, नीचे RSI है। गोल्ड 50 के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है और अकॉर्डिंग टू 50 का मूविंग एवरेज गोल्ड सेलिंग प्रेशर में है, ठीक है। और 50 का मूविंग एवरेज जो है वो आ रहा है 2386 पे, ठीक है। और RSI 43 पे है, ये भी 50 से बिलो है, तो ये भी सेल का सिग्नल दे रहा है। RSI और 50 का मूविंग एवरेज दोनों सेल का सिग्नल दे रहे हैं कि गोल्ड डाउन जा सकता है। और हाई इम्पैक्ट न्यूज़ भी आ जानी है, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। 7 PM को 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। ये पाकिस्तानी टाइम है। पहली हाई इम्पैक्ट न्यूज़ जो है CB कंज्यूमर है और इसका प्रीवियस 100.4 और फोरकास्ट 99.7। तो अकॉर्डिंग टू फोरकास्ट जो इन्होंने फोरकास्ट की है एक्सपर्ट ने, ये वाली, इस हिसाब से जो हमारा डॉलर इंडेक्स है USD वो डाउन आएगा, ठीक है। यहाँ पर जब एक्चुअल प्राइस आएगी, अब जब ये डाटा आएगा तो उस वक्त देखेंगे। इसके नीचे एक और हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, जॉब ओपनिंग्स का डाटा है और प्रीवियस 8.14 मिलियन जॉब ओपनिंग्स थी जो कि कम हो के 8.02 मिलियन हो जाएंगी। तो इस हिसाब से ये जो फोरकास्ट है जॉब ओपनिंग का जो डाटा है, ये न्यूज़ भी हमारे डॉलर के अगेंस्ट है क्योंकि जॉब ओपनिंग कम आई है, कम की फोरकास्ट। अब एक्चुअल प्राइस जब आएगी तो पता चलेगा। दोनों न्यूज़ डॉलर के अगेंस्ट है। इस हिसाब से गोल्ड ऊपर जा सकता है, लेकिन मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि वो ट्रेंड को फॉलो करता है। गोल्ड न्यूज़ पे नहीं रहना। ये MACD लगा हुआ है, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, 30 मिनट की कैंडल्स हैं। ये अभी कंसोलिडेशन फेज में है। ये एक इसने नीचे क्रॉस बनाया था, क्रॉस ये परफेक्ट है क्योंकि ये ज़ीरो लाइन के नीचे है और यहाँ पर ये हिस्टोग्राम नीचे बनने के बाद फिर ये देखिए हल्का सा ग्रीन बन रहे हैं, ये देखिए ना ये। तो अकॉर्डिंग टू MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जन के हिसाब से ये हमारा ऊपर निकल सकता है, ठीक है। और गोल्ड अप जाएगा। थोड़ा सा इसको और चेक कर लेते हैं। पैराबोलिक सार को ज़रा चेक करते हैं। ये है पैराबोलिक सार। सार मतलब होता है स्टॉप एंड रिवर्स। इसने बाय का सिग्नल दिया। ये देखें डॉट्स नीचे हैं, कैंडल्स ऊपर है।
पैराबोलिक सार की जो प्राइस आ रही है वो आ रही है 2370 बता रहा है 237052, यानी कि यहाँ से गोल्ड को बाय किया जाए पैराबोलिक सार। उसके पीछे 50 का मूविंग एवरेज, MACD, RSI वो सब 50 का मूविंग एवरेज और RSI गोल्ड को सेल बता रहे हैं, MACD और पैराबोलिक सार ये बाय बता रहे हैं, क्योंकि ये देखें ना, ये भी ऊपर जाने के लिए है। और सुपर ट्रेंड ने सेल का सिग्नल दिया हुआ है 2389 से, ये देखें ना, ये इस कैंडल को, इसको आगे मैं डिस्क्राइब करूंगा, आपको समझाता हूँ। ये है जी 2389, यहाँ से गोल्ड को इसने सेल करवाया हुआ है सुपर ट्रेंड ने, कैंडल्स नीचे हैं। ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, एवरेज ट्रू रेंज ATR, ये भी लाइन ऊपर है और कैंडल्स नीचे हैं, तो इसने भी सेल का सिग्नल दिया है। ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की ये प्राइस देख लें, तो ये कह रहा है कि आप 2389.99 आ रहा है, मतलब 2389 के स्टॉप लॉस के साथ आप गोल्ड को सेल करें, अच्छा इंडिकेटर है। इसका मैंने बैक टेस्ट किया हुआ है, अच्छी वर्किंग करता है, ठीक है। ATR यहाँ पर प्रीवियस डे का हाई और लो ज़रा चेक करते हैं। ट्रेडर्स, ये आपके सामने कल 29 जुलाई का गोल्ड का हाई और लो मैं दिखाता हूँ। कल का गोल्ड का हाई है 2402 और लो है 23,2369। आज 30 तारीख को गोल्ड मार्केट ओपन हुई थी 2383 से और उसने फिर लो लगाया 2376, ठीक है। ये तकरीबन बनता है 76.4, यानी कि 70 पिप्स नीचे आया और इस वक्त 2381 पर है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हाई उसने लगाया 2384, यानी कि ओपन होने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया है और डिप में ज़्यादा आया है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको ना एक जोन चेक कराता हूँ। ये मैंने जोन की प्राइस ली है, ये मेरी प्राइस आ रही है 2389 और ये प्राइस, ये देखें, ये एक फेल बुलिश इनगल्फिंग है। ये रेड कैंडल और फिर ये ग्रीन कैंडल ने पूरा इनगल्फ किया, फिर आगे ग्रीन कैंडल भी बनी लेकिन गोल्ड क्रैश हो गया। इसको बोलते हैं फेल बुलिश इनगल्फिंग। और इन दोनों कैंडल्स का हाई और फिर ये जो एक रेड कैंडल जहाँ पे ATR ने भी सिग्नल दिया था और सुपर ट्रेंड ने सिग्नल दिया था इस कैंडल्स पर, ठीक है। और इसका भी ये देखें क्लोजिंग पॉइंट, ये क्लोजिंग पॉइंट फेल बुलिश जो हमारा कैंडल्स थी ग्रीन और रेड कैंडल का जो बॉडी क्लोज हुई है, रेड की, ग्रीन की और इसकी, ये आ रही है 2389, ये भी 2389 आ रहा है। ATR जो है वो भी 2389 बता रहा है कि यहाँ इस स्टॉप लॉस से आप सेल करें। और ये देखिए सुपर ट्रेंड भी 2389 आ रहा है। अब वाइट बोर्ड पे मैं आपको पूरी बात समझाता हूँ। आज का हमारा टर्निंग पॉइंट नोट कर लें 2389, टर्निंग पॉइंट हमारा स्टॉप लॉस होता है। 2389 से गोल्ड को सेल करें, ठीक है। सेल जोन बता देता हूँ, ये तो स्टॉप लॉस आएगा 23, हम 50 पिप्स से ज़्यादा का लॉस बुक नहीं करते हैं। 2384 से लेके 2386 तक यहाँ से गोल्ड को सेल करना है। 2384 से लेके 2386 तक जहाँ पर कंसोलिडेशन करे, 86 का 87 88 भी हो सकता है। तो 84 से अगर सेल करते हैं तो SL आपने ये लगाना है 2389, तो ये 50 पिप्स बनता है, ठीक है ना। 84 85 86 87 88 99, बात समझ में आ गई। TP आपने TP1 लगाना है 2368,
TP2 आपका आएगा 2353। बात समझ में आ गई है। गोल्ड का सेल जोन है 2384 से लेके 86 तक, SL 2389 और TP 2368 और 2353। और अगर गोल्ड ने, इम्पोर्टेंट बात, 2389 को ऊपर ब्रेक कर दिया, फिर हम गोल्ड को बाय करेंगे और फिर इसका TP1 आएगा 2403 और TP2 आएगा 2415। स्टॉप लॉस में फिर इसका एनालिसिस करूंगा, कैंडल्स को देखूंगा। अगर 2389 ऊपर ब्रेक हो गया तो ये TP मैंने बता दी है, स्टॉप लॉस चेक करने के बाद बता दूंगा। ठीक है, तो बाकी हसन अमान को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।